सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उन सारे कंजक्शंस के बारे में जो हम रिपोर्टेड स्पीच में लगाते हैं। तो जब भी हमें कोई डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंजक्शंस, राइट। और इन कंजक्शंस की हेल्प से ही हम अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस को पूरी तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो कंजक्शन है इसको कैसे समझा जाए। अब एक कंजक्शन होता तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता कि हर बार हमें किसी कंजक्शन को यूज़ करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट कंजक्शंस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट होगा तो दैट लगाया जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इफ़ लगाया जाएगा। बट वहाँ काम नहीं चलेगा। कभी कभी अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन में बदला जाएगा। इस तरीके से बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है और इतने सारे कंजक्शंस को याद नहीं कर पाता। तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली कंजक्शंस को ही समझेंगे ताकि आपके माइंड में ये फ्रेम बन जाए। इसके बाद में एक वीडियो भी जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जो स्लाइड में मैं लिखूंगी, तो आप इसको रिवीजन के लिए आगे अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेंटेंस की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों को एक डायरेक्ट सेंटेंस दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि कंजक्शन की जरूरत एक्चुअली आपको पड़ कहाँ रही थी। ठीक है, मैं बोल क्या रही हूँ और आपको कहाँ इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको एक बार बता दीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे डायरेक्ट वे में लिखना है। तो मैंने बोला नेहा सेड टू राहुल। मान लो ये मैंने दो बच्चे लिए, इनका नाम मैंने इस तरीके से लिख दिया। नेहा ने राहुल से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई लाइक बर्गर, मुझे बर्गर पसंद है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ और नहीं बनाएंगे, बस हम कंजक्शन के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ कंजक्शन लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो इस सेंटेंस के ना बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो तीन पार्ट्स हमने बनाए हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है नेहा सेड टू राहुल, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है ये कंजक्शंस। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये हमारा दूसरा पार्ट होता है और यहाँ पर इनकी जगह हम लगाते हैं कंजक्शन। और जो तीसरा पार्ट होता है हमारा वो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारे तीन पार्ट्स हैं बच्चों। ठीक है, कितने पार्ट है हमारे पास में? तीन। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड कंजक्शन। इसी कंजक्शन की मैं बात कर रही हूँ कि ये बार बार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सारे कंजक्शंस को एक एक बार लिख लेंगे। तो सबसे पहली बात, तो हमारे पास में डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है हमारा स्टेटमेंट का सेंटेंस, स्टेटमेंट बोल लीजिए या असर्टिव सेंटेंस बोल लीजिए। स्टेटमेंट मतलब अभी जो मैंने लिखा था, आई लाइक बर्गर। एक होता है क्वेश्चन में भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है यस नो टाइप वाला क्वेश्चन, जैसे आई यू मैड, डू यू लव मी, आर यू गोइंग देयर, हैव यू डन दैट, विल यू कम टू मीट मी। ये सारे यस नो टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर एक इंट्रोगेटिव वर्ड आगे लिखा होगा, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, विच, व्हाट, हु, हाउ, ये लिखे होंगे। क्लियर हो गया? तीसरा जो हमारे पास में टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव में दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, एक आता है लेट वाला और जो दूसरा है वो आता है लेटस वाला। तो लेटस वाला अलग से मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। इन सब में बच्चों अब डिफरेंट जो है डिवाइस यूज़ होने वाली है। एक और बचा आपका एक्सक्लेमेटरी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी कहीं पर, इसको छोटा करके, ताकि वो मिस ना हो जाए। तो ये हमारे पास में बाकी के हो गए। आई होप आपको दिख तो रहा होगा ये भी। और जो लास्ट है हमारे पास में वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी। इसमें भी आपको एक कंजक्शन लगाना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ पे क्या लगेगा। क्लियर हो गया जी? चलिए, तो अभी हम एक एक करके कंजक्शंस को लगाएंगे और समझेंगे कहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे पास में एक स्टेटमेंट होता है तो वहाँ हम जो कंजक्शन यूज़ करते हैं वो होता है दैट। क्या लगाते हैं? दैट। फॉर एग्जाम्पल, नेहा सेड टू स्नेहा, डू यू लाइक, आई लाइक पिज्ज़ा, तो हम बोलेंगे नेहा टोल्ड स्नेहा दैट शी लाइक्ड पिज्ज़ा। दैट लगा दिया। क्वेश्चन जब यस नो में होगा, जैसे डू यू लाइक पिज्ज़ा, तो हम जो कंजक्शन लगाएंगे वो होगा इफ या फिर वेदर।
सो डू यू लाइक पिज़्ज़ा, सो नेहा आस्क्ड स्नेहा इफ शी लाइक्ड पिज़्ज़ा, तो इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा है, जैसे व्हाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो क्वेश्चन वर्ड को ही एज इट इज़ लिखना होता है, तो इस सेंस में वाई को हम कंजक्शन बना देंगे, वाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा, सो नेहा आस्क्ड स्नेहा वाई शी लाइक्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, वाई शी लाइक्ड पिज़्ज़ा। क्लियर हो गया। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम वहाँ टू लगाते हैं कंजक्शन की जगह, क्या लगेगा, टू। जैसे नेहा सेड टू स्नेहा ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, सो नेहा ऑर्डर्ड स्नेहा टू ब्रिंग हर अ पिज़्ज़ा। क्लियर हो गया। चलिए अब एक और बना लेते हैं, एक्सक्लेमेटिव, वाओ व्हाट अ टेस्टी पिज़्ज़ा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर हम जो कंजक्शन है वो प्यारा प्यारा सा दैट ही लगाएंगे। लेटस वाले सेंटेंसेस में भी कंजक्शन दैट ही लगता है, जैसे कि लेट्स ईट पिज़्ज़ा, सो नेहा suggested Sneha that they should eat pizza. Wow, what an pizza! So Neha exclaimed with joy and said to Sneha that this was an excellent pizza. Yeah, this was an interesting pizza. This was a tasty pizza. जो भी होगा, बट बेसिकली जो कंजक्शन है वो आपका दैट ही लगेगा। अब देखो कुछ ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर हमको कोई कंजक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए बोला हैप्पी बर्थडे, नेहा विश्ड स्नेहा हैप्पी बर्थडे, नो टू, नो इफ, नो दैट, नथिंग। आया समझ में, तो यहाँ पे नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड बाय, सो नेहा बेड हर फ्रेंड गुड बाय, नेहा और मतलब नॉर्मली विश्ड हर फ्रेंड गुड बाय, तो आप सीधे सीधे गुड बाय लिख सकते हैं बिना किसी कंजक्शन के। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस, हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस, आई विश्ड हर मैरी क्रिसमस, आई विश्ड हर दैट मैरी क्रिसमस, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैरी क्रिसमस क्या है, एक फ्रेज है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, गुड बाय, कंग्रेचुलेशंस, आई विश्ड हर कंग्रेचुलेशंस, आई विश्ड हर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कभी भी कोई कंजक्शन नहीं लगाना होता। सो आप लोगों ने क्या करना है, एक फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको ये काम आएगा आगे चल के। ठीक है, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।